हर व्यक्ति अपने अपने तरीके और रीति रिवाज के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना करता है। पूजा में कई तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे भगवान की मूर्तियों को स्नान कराना, वस्त्र आभूषण अर्पित करना, श्रृंगार करना, हार फूल पहनाना, धूप दीप जलाकर आरती करना, भोग लगाना, परिक्रमा करना आदि। हर धर्म में परिक्रमा करने का महत्व है। मंदिर में प्रवेश करते ही आप भगवान के समक्ष लगे घंटे को बजाकर उनका महिमा मंडन करते होंगे। उसके बाद प्रभु के समक्ष नतमस्तक होकर उनकी वंदना करते हुए विधिवत पूजा करते होंगे। इसके बाद बारी आती है भगवान या मंदिर के परिक्रमा करने की। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में प्रदक्षिणा या परिक्रमा का जिक्र मिलता है। परिक्रमा पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मान्यता है कि भगवान की परिक्रमा करने से पापों का नाश होता है। अक्सर लोग मंदिर में बिनते मांगने, कुछ लोग कामना लेकर जाते हैं तो कुछ पुण्य कमाने के लिए भी जाते हैं। अगर मैं कहूं हम मंदिर में पुण्य नहीं, जाने अनजाने में पाप कमा लाते हैं, तो क्या आप मानोगे? हम रोज मंदिर तो जाते हैं पर फल की प्राप्ति नहीं हो रही। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जाने अनजाने में हम मंदिर में कैसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती और कभी कभी तो पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आपके मन में उमड़ रहे सारे सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं परिक्रमा की। मंदिर में किस प्रकार परिक्रमा करनी चाहिए, और फिर बात करेंगे भगवान से बातें करने और मन इच्छा वरदान मांगने के सही तरीके के बारे में। ज्यादातर एक बार या 3 बार लोग परिक्रमा लगाकर पूजा को पूर्ण समझ लेते हैं, लेकिन ये कितना सही है ये नहीं पता होता। भगवान या मंदिर के परिक्रमा करने के कुछ नियम भी हैं और तरीके भी। साथ ही किस दिशा से परिक्रमा शुरू करना चाहिए यह भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि परिक्रमा करने की दिशा भी ईश्वर के आशीर्वाद को प्रभावित करती है। तो आइए जानें कि परिक्रमा के नियम क्या हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान की परिक्रमा जरूर लगाते हैं, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि देव मूर्ति की परिक्रमा क्यों की जाती है? शास्त्रों में लिखा है, जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, उसके मध्य बिंदु से लेकर कुछ दूरी तक दिव्य प्रभाव रहता है। यह निकट होने पर अधिक गहरा और दूर दूर होने पर घटता जाता है। इसलिए प्रतिमा के निकट परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रह उपग्रह अपने पथ पर परिक्रमा करते हैं, जिससे दिन रात ऋतुमाह बदलते हैं, सृष्टि का संतुलन बना रहता है। साथ ही वे इससे ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। परिक्रमा के संबंध में एक पौराणिक कथा भी कही जाती है। कहते हैं कि एक बार शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा कि अपने किस पुत्र का विवाह सर्वप्रथम करना उचित होगा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि इसके लिए दोनों को अपनी योग्यता और श्रेष्ठता साबित करनी होगी। शंकर जी को पार्वती का यह विचार पसंद आया। कार्तिकेय और गणेश से कहा गया कि वे दोनों ब्रह्मांड की परिक्रमा करें और परिक्रमा करके सर्वप्रथम आने वाले को श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय और गणेश इसके लिए सहमत हो गए, तो कार्तिकेय संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकले और गणेश जी ने वहीं माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा कर ली। प्रतियोगिता में गणेश जी विजयी हुए। भगवान की परिक्रमा करने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा तीर्थों का फल मिल जाता है। इसलिए मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन के साथ ही परिक्रमा करने का भी विधान है। परिक्रमा करने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं। देव मूर्ति की परिक्रमा सदैव दाएं हाथ की ओर से करनी चाहिए, क्योंकि दैवीय शक्ति की आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। दाहिने यानी सीधे हाथ की ओर से परिक्रमा शुरू करें। मंदिरों में लगातार पूजा और मंत्र जाप होते रहते हैं, घंटियां बजती हैं, जिससे मंदिर में और प्रतिमा के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बन जाता है। ये ऊर्जा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। सीधे हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर हम मूर्तियों के आसपास रहने वाली सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं, मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है, जिससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है।
जाने अनजाने की गई उल्टी परिक्रमा का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। परिक्रमा को ही प्रदक्षिणा कहते हैं। दाहिने का अर्थ दक्षिण होता है, इस वजह से परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहा जाता है। अगर प्रतिमा के आसपास परिक्रमा करने का स्थान नहीं है तो एक ही जगह पर गोल घूमकर भी परिक्रमा की जा सकती है। परिक्रमा करते समय ये मंत्र बोलना चाहिए, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सवार्णि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे, अर्थात जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों के भी सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ नष्ट हो जाएं। भगवान मुझे अच्छी बुद्धि प्रदान करें। किस देव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? वैसे तो सामान्यतः सभी देवी देवताओं की एक ही परिक्रमा की जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग संख्या निर्धारित की गई है। इस संबंध में धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। महिलाओं द्वारा वटवृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक है। शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। शिव जी की परिक्रमा करने से बुरे ख्यालात और बुरे सपनों का खात्मा होता है। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को न लांघे। शिव जी की जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। देवी मां की एक परिक्रमा की जाती है। श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। गणेश जी की परिक्रमा करने से अपनी सोची हुई कई अतृप्त कामनाओं की तृप्ति होती है। गणेश जी के विराट स्वरूप व मंत्र का विधिवत ध्यान करने पर कार्य सिद्ध होने लगते हैं। भगवान विष्णु जी एवं उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की परिक्रमा करने से हृदय परिपुष्ट और संकल्प ऊर्जावान बनकर सकारात्मक सोच की वृद्धि करते हैं। सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर उठता है तथा बुरे और कड़वे विचारों का विनाश होकर श्रेष्ठ विचार पोषित होते हैं। हमें भास्कराय मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए, जो कई रोगों का नाशक है। जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं प्राप्त होता है, उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है। परिक्रमा के संबंध में नियम: परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से शुरू की गई थी। ध्यान रखें कि परिक्रमा बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत कतई ना करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करें। उल्टी अर्थात बाएं हाथ की तरफ परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा के दौरान मन में शुभ भावों पर ही मनन करना चाहिए। बहुत तेजी से या बहुत धीमी गति से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा पथ में सांसारिक विषयों से संबंधित बातें नहीं करनी चाहिए। पथ में पीछे की ओर लौटना, हंसी मजाक करना या उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए। परिक्रमा के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करने से उसका शुभ फल मिलता है। हर परिक्रमा के बाद देव प्रतिमा को प्रणाम करें। परिक्रमा के बाद भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इस प्रकार देवी देवताओं की परिक्रमा विधिवत करने से जीवन में हो रही उथल पुथल व समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। इस प्रकार सही परिक्रमा करने से पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मंदिर में जाएं तो ये काम जरूर करें। हम जब मंदिर जाते हैं तो पूजा अर्चना के साथ ईश्वर की परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा के बाद श्रद्धालु भगवान का ध्यान भी करते हैं। अक्सर आपने लोगों को प्रतिमा की पीठ के पास अपनी मनोकामना मांगते हुए देखा होगा। उनका मानना है कि इससे भगवान उनकी मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए। भगवान के दाएं बाएं में जय और विजय का वास होता है और धर्म भगवान के आगे आगे चलता है और वहीं अधर्म और पाप भगवान के पीछे रहते हैं। जब कभी भी हम भगवान के पीठ के पीछे जो भी पूजा करते हैं वो अधर्म की पूजा हो जाती है। जो भी कामना करते हैं वो पाप और अधर्म के परिवर्तित हो जाती है। वहीं आपने कुछ लोगों को भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर मांगते हुए देखा होगा। भगवान से बात करने और मांगने का यह तरीका सही होता है, क्योंकि भगवान के सम्मुख धर्म होता है और दाएं बाएं जय और विजय वास करते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहां मूर्ति के सामने जरूर बैठना चाहिए। यह अपने मन को शांत और वश में करने का भी एक तरीका है। मंदिर में सुंदर प्रतिमाएं इसीलिए बनाते हैं ताकि वहां बैठने के बाद अच्छा लगे। उम्मीद है दोस्तों, अगली बार हम जब भी मंदिर जाएंगे तो धर्मानुसार ही कार्य करेंगे, फिर चाहे वो परिक्रमा हो या फिर भगवान से वर मांगने की। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्ञानवर्धक रहा होगा।
दोस्तों, चैनल के साथ बने रहे। हम आगे भी इसी प्रकार के अन्य जानकारी युक्त वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।